हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएमजे चैनल जे एडवांस 2026। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है यार आ जाए उसमें। और ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये बनाया गया है, मैंने ही बनाया इस क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हालांकि बनाया मैंने है तो मुझे सोल्यूशन पता है इसका, लेकिन ये जे एडवांस में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं पढ़ दूँ आपके लिए। तो यहाँ पर लिखा है आपके पास सेट ए दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई बाई 6 और n नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा ऐसा इन्फॉर्मेशन है, लेस देन 6, लेस आर इक्वल टू 6। तो अगर हम सेट ए लिख लेते हैं, सेट ए क्या हो सकता है। तो अब n की वैल्यू डालते जाते हैं इसमें। तो 1 डालेंगे तो पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 ऐसे करके सब आएगा। 3 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 और लास्ट में 6 पाई बाई 6। ओके, ये सेट ए है। उसके बाद ये सेट एस भी दे रखा है कुछ इस तरह की एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में है ये सेट, जो सच दैट साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई करना चाहिए। और सारे एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं वो ए क्रॉस ए से लिया जा रहा है, मतलब पहला कोऑर्डिनेट एक्स भी सेट ए से होगा और वाई भी सेट ए से होगा, ऐसा है। ठीक है, तो जो कंडीशन और पूछा वैल्यू इसकी एवेल्युएट ये वाला, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर समेशन करना है और सेट एस से लेना है। एक्स वाई के जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे यहाँ पर रखने हैं। जो यहाँ से एक्स वाई की इक्वेशन निकालनी है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही एक्स और वाई यहाँ से लेना और इसमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होगा कि साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें ये भी पता है कि साइन ऑफ एक्स माइनस वाई हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 है। ये बोला ऐसा होना चाहिए, बोला नहीं मैं तो ये जानता हूँ कि एक्स लेस आर इक्वल टू 1 होता है, तो दोनों की बातें रह जाए। ये बोला ग्रेटर आर इक्वल टू 1 करना है, या तो बड़ा करना है या 1 के बराबर, और ये कह रहा नहीं 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 मानना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है, इसको 1 मान लिया। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई क्या हो सकता है यहाँ पर देखें। तो एक्स माइनस वाई क्या हो सकती है, इसके लिए हम लोग साइन का ग्राफ बनाएं और देखें ये कब कब 1 हो रहा है। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा लेकिन आप देखिएगा। ठीक है, तो ये कब कब 1 हो सकता है ये देखेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो ये वैल्यू सबको पता है ये पाई बाई 2 होती है। यहाँ पर 1 है तो ये 5 पाई बाई 2 होगी, और यहाँ पर 1 है तो ये 7 पाई बाई 2 मतलब 9 पाई बाई 2 होगी। ठीक है, निगेटिव में देखें तो ये माइनस का 3 पाई बाई 2 होगा, और ये आपके पास माइनस का 7 पाई बाई 2 होगा। ये है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये x माइनस वाई जो है वो क्या आ सकता है। तो आएगा ये, या तो अब देखिए बहुत सारे वैल्यू इधर जब बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ। तो 7 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ऐसे इनफाइनाइट आंसर इसके आने वाले हैं। लेकिन अपने पास x और y पर रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि x की वैल्यू आपके पास पाई बाई 6 से शुरू होती है, 2 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6 से जाके, और ये 6 पाई बाई 6 तक जाती है। एक्स और वाई दोनों, एक्स और वाई यहीं से लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि एक्स और वाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स माइनस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और एक्स माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना हो सकता है और ये कम से कम कितना लिया जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है। ठीक है, ये दोनों चेक करेंगे। तो चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर मैंने x माइनस वाई ये मैक्स निकालना है मुझे कि मैक्स कितना होगा, ये मैक्सिमम कितना होगा, तो मुझे x को मैक्स रख देना है और y का मिनिमम रख देना है। तो ज़्यादा में से कम घटेगा तो मैक्स ही आएगा। तो x का मैक्स है 6 पाई बाई 6 यानी पाई, और y का मिनिमम है पाई बाई 6। तो आंसर हो जाता है 6 और ये 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 कितना हो जाता है, ये शायद 150 डिग्री होगा ये। हाँ 150 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 150 डिग्री है, और x माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो मिनिमम क्या होगा। तो पहले x की मिनिमम वैल्यू और माइनस वाई, यानी कम में से ज़्यादा घटा दे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, y का मैक्स घटा देंगे। तो x की मिनिमम वैल्यू तो पाई बाई 6 है, ये क्लियर है, और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 पाई बाई 6 यानी पाई है। ओके, तो यहाँ से माइनस का 5 पाई बाई 6 आता है, और ये हो जाएगा माइनस का 150 डिग्री। ओके, 150 डिग्री। तो x माइनस वाई ज़्यादा से ज़्यादा 150 डिग्री होगा और कम से कम
माइनस का 150 डिग्री होगा। तो अब साइन के ग्राफ में हम लोग पता है अगर एंगल डिग्री में रखें तो ऐसे करके जाते हैं, देखिए ये हो गया। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री यानी π/6 है तो 90 π/2 है 90 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस का 270 डिग्री, ठीक है। 3π/2 माइनस का 270 डिग्री, और ये 5π/2 होता है, ये 3π/2, ये 270 डिग्री यहाँ पर होगा, और ये 5π/2, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मुझे वैल्यू तो 150 से माइनस का 150 से कम लेना है। तो इधर किसी भी वैल्यू के लिए अगर मैं -150 बोलूँ, ये 180 है तो -150 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से लेकर -150 डिग्री यहाँ होगा, और ये पाई है तो 150 डिग्री यहाँ कहीं होगा, इस रेंज में। इस रेंज में ये 150 डिग्री प्लस का है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इस रेंज के बीच में सिर्फ π/2 ही ऐसा है जिस पर x - y sin 1 हो जाएगा। तो ये π/2 फिक्स हो गया, मतलब x - y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ π/2 होना चाहिए, क्योंकि x - y मिनिमम वैल्यू 150 जा रही है, मैक्सिमम जा रही है 150, और मिनिमम माइनस का 150। तो x - y की वैल्यू इन दोनों के बीच में एक π/2 ही होगी, जिस पर आंसर वो sin 1 होगा। अब हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे कि कब कब ये π/2 हो सकता है, बस यही था इसमें देखना, और बड़ा आसान सा था। तो x - y क्लियर हो गया कि ये π/2 हो रहा है, बस हम ऑर्डर पेयर काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x क्या हो सकता है वो हम लोग लिखेंगे, और y क्या आएगा, या हाँ ठीक है x मान लेते हैं तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ये y, और कौन सा लिया जाएगा कौन सा नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं अगर π/6 करता हूँ तो y हो जाएगा, y इस साइड जाए, देखिए y बराबर क्या आता है, y आता है आपके पास π/2 + x। तो ये है इसके अंदर के नहीं, तो ये π/2 लिया और प्लस π/6 लिया x की वैल्यू, तो y आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करें इसको, तो 4π/6 π/2, और हाँ तो ये हो जाएगा 4π/6। तो ठीक है, ये y आ रहा है, रेंज के अंदर आ रहा है, जो सेट ए के अंदर है, बिलोंग्स टू सेट ए है, ठीक है। अगर अगला ले मैं हम लोग π/2 π/6 लेते हैं, ठीक है। तो 2π/6 में हमें y बराबर मिलेगा आपके पास, क्या मिलेगा, π/2 + 2π/6। अब यहाँ से फिर से आ जाएगा, ये आ जाएगा 5π/6 जो कि रेंज के अंदर है। अगला लेंगे हम लोग x की वैल्यू 3π/6 लेते हैं, तो y आ जाएगा आपके पास π/2 + 3π/6, ओके। तो ये भी आपके पास आ जाएगा 6π/6, 6π/6 यानी पाई, ये भी रेंज के अंदर है। अगला मैं x की वैल्यू अगर बदल दूं, और अगला है मैं 4π/6 ले लेता हूँ। तो जब मैं 4π/6 लूँगा तो अपने पास यहाँ से y बराबर हो जाएगा π/2 + 4π/6। x की वैल्यू डालूंगा ना इस इक्वेशन में, ये है ना ये इक्वेशन, y = x + π/2, ठीक है। तो ये 3, ये हो जाएगा 7π/6 जो कि सेट ए में नहीं है, तो ये नहीं लिया जाएगा। तो लिया क्या जाएगा, एक ये और एक ये, 3 ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे यहाँ पर। तो मैं ऑर्डर पेयर लिख दूँ तो वो ये होगा π/6, 4π/6, ठीक है। और क्या होगा 2π/6, 5π/6, ये भी होगा, ठीक है। और कॉमा करें तो ये 3π/6 और 6π/6 ये होगा। इनका डिफरेंस निकालें तो π/2 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अगर आगे बढ़ते जाए, अब देखो यहाँ से इतना आ गया, वैल्यू ज़्यादा आ गई, 5π/6 लेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा आएगी। तो ये सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर है। अब तीनों ऑर्डर पेयर हम सिग्मा में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबकी वैल्यू 3 बार आएगी, 3 बार π/6। अगर मैं सिग्मा हटाऊँ या सिग्मा ओपन करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, सिग्मा मतलब ओपन करना है हमें सारी वैल्यू डाल के, सेट एस आ चुका है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेट एस मैं अगर लिखना चाहूँ तो आपके पास सेट एस कुछ ऐसा है, ठीक है। सेट एस के अंदर यही आ जाएगा, ये जो लिखा है वही सेट एस है, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन सेट एस है, ओके। तो अब सिग्मा लगाना है सेट एस पर, तो अपने पास सिग्मा सेट एस पर आ जाएगा। अच्छा, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, सबकी वैल्यू x - y का होल स्क्वायर, ये सेट एस पर लगाना है।
तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो पाई बाई 2 आ रहा है, लेकिन ये 3 बार आएगा, इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये 3 पाई स्क्वायर बाई 4 ये रिजल्ट है। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन चलते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला गया है इसका रिजल्ट का, तो अब पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। 3 इंटू 3.14 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4। देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर। तो ये कैलकुलेशन देखते हैं कर पाता है कि नहीं। ये क्या कर दिया यार इसने। ठीक है, थोड़ा इनपुट बदल देते हैं, ये आंसर कुछ गलत कर दिया इसने शायद, ये तो नहीं आने वाला क्योंकि मुझे आंसर पता है। तो 3 पॉइंट नहीं लगाता हूँ मैं, ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ। दिस इक्वल टू क्या आता है ये लिखता हूँ। तो यार 29.5 अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊँ 4 डिजिट बाद, क्योंकि 2 डिजिट बाद यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ पर, तो ये आएगा यहाँ पर 2957। और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये रिजल्ट आ चुका था अपने पास। तो 4 से अगर 29 आता है, 29 पॉइंट समथिंग आता है, 29.5 अगर मान लो, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो अपने पास आंसर 7 आ जाता है। ओके, इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके जो एक्सपेक्टेड होगा यार जेईई एडवांस 2026 के लिए। थैंक यू, बाय।